कब कहाँ किस मोड़ पर हवस का बहसी मिल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने कि फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया है। जी हां, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ का शासन है और जिस तरह से उनकी सरकार में लगातार बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहे हैं, वो किसी से छुपने का नाम नहीं ले रहे। चाहे मैं हाथरस घटना की बात करूं, चाहे मैं बलिया की बात करूं, कठुआ की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, या फिर मैं अभी बुलंदशहर में घटी घटना की बात करूं, या अभी वर्तमान में जो ताजा प्रकरण अयोध्या से निकल कर आया जिसे कि ये लोग राम की नगरी कहते हैं, वही राम की नगरी जिसमें कि एक भव्य विशाल मंदिर राम के नाम का बनाया गया, जिसमें कि अभी पिछले दिनों देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया और उस प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हजारों करोड़ों अरबों रुपए जनता से लूटने का काम किया। साथियों, इसी मंदिर के प्रांगण में एक 20 वर्षीय छात्रा जो कि सफाई का काम करती थी, उसी के साथ में साथियों 9 युवाओं ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया। और बलात्कार एक बार नहीं किया बल्कि उसको 3 बार अलग अलग जगहों पर लेकर गए और तीनों बार उसके साथ में अलग अलग तरीके से उन्होंने बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद में उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी देने के बाद उन लोगों ने उस लड़की को बहुत ही बुरी अवस्था में सड़क पर फेंकने का काम कर दिया। साथियों, अभी पिछले दिनों 2 दिसंबर को 9 लोगों के ऊपर एफआईआर कराई गई और उसमें से 5 युवाओं को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अब भी 4 युवा फरार हैं। लेकिन साथियों, सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा होता है कि चलो, पुलिस प्रशासन ने जो काम करना था कर दिया, लेकिन अगर हम बात करें कि घटना कब घटती है और कब प्रकरण में आती है और कब उस पर हाहाकार मचता है। अभी हमने देखा कि कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, जिस तरह से उसके साथ में जघन्य अपराध हुआ, मौत के घाट उसे उतार दिया गया और ये कहूंगे कि किसी का घर का दीपक बुझा दिया गया, तो साथियों तब हमने देखा कि पूरी केंद्र सरकार, पूरे भाजपा के नेता हाय हल्ला गुल्ला करने लगे और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने लगे और यहां तक एलिगेशन लगा दिया कि अगर ममता बनर्जी से सरकार नहीं संभलती है, अगर बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं होती है, तो उनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, मांग उठाना ठीक है, प्रदर्शन करना ठीक है, अच्छी बात है कि आपको बहन बेटियों की चिंता है, लेकिन यही सवाल आपकी सरकार पर भी खड़ा होता है। हम देखते हैं कि आपकी सरकार में आए दिन, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं आम बन गई है। साथियों, अभी पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं राज्य की बात कर रही हूं, वहां पर कितने भी जघन्य अपराध हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री, संतरी, विधायक या खासकर मैं बात करूं महिला नेताओं के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते हैं उन बेटियों के इंसाफ के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो ये हाहाकार करते हुए नजर आते हैं, छाती पीटते हुए इंसाफ की मांग करते नजर आते हैं और ये इस्तीफे तक की मांग करते हैं। लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कीजिए, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या, क्योंकि आप सब कहते हैं कि अयोध्या है जो राम नगरी है, और राम नगरी में जिस तरह से इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जो जनता का फंड लिया, उससे इन्होंने भव्य राम मंदिर बनाया, जिसका कि आनंद फानन में चुनावी लाभ लेने के लिए इन्होंने उद्घाटन कर दिया। और हमने देखा कि जनवरी के महीने में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। अब सवाल ये बनता है, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी इस खबर को लेकर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लेंगे, या इस तरह की खबरों को लेकर वो किसी भी तरह से जो उनके मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी सरकार में पल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। साथियों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग दोहरे मापदंड के हैं और आप सबने देखा कि किस तरह से अमित शाह जब चुनावी दौर चल रहा था, अभी लोकसभा का, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें कि वो साफ साफ कहते नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब हमने ऐसी शासन व्यवस्था लागू कर दी, ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी है कि आधी रात के अंधेरे में स्कूटी पे बैठकर सोने के आभूषण पहनकर सुरक्षित निकल सकती है, वो घूम सकती है, उसको किसी भी तरह का भय नहीं है। लेकिन क्या अब अमित शाह जी अयोध्या की घटना पर 2 शब्द बोलेंगे? क्या अब वो बताएंगे कि ये वही अयोध्या है जहां पर कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बेटियों को रात को 12 बजे सोने के आभूषण पहनकर घूमने के लिए आप बोल रहे थे कि पूरी व्यवस्था हमने सुशासित करती है, कोई भी यहाँ पर किसी तरह की घटना नहीं होगी, हर तरह से सुरक्षा मुहैया करा दिए। तो अब जो ये घटना अयोध्या में हुई है, जो कि सफाई कर्मी बेटी है 20 साल की,
बीए की छात्रा है, उसके साथ में इस तरह की घटनाओं को लेकर आप किसी तरह के स्टेटमेंट देंगे या अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। और इसी कड़ी में हमने देखा कि जो योगी आदित्यनाथ है वो भी साथियों बड़ी बड़ी बातें करते आए थे, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए और उन नारों को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं इस देश की जनता से एक सिंपैथी लूटी कि हाँ यही सरकार है अगर बेटियों की जो सुरक्षा कर सकती है या उनको पढ़ा सकती है, उनको बचा सकती है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश से जो गुंडे माफिया वो डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बहन बेटियों के साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि साथियों इनकी बातें करनी में और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन हम देखते हैं कि जब बिहार में दलित बेटी के साथ में जो सामूहिक बलात्कार होता है उस पर किसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग हू हल्ला नहीं मचाते, कोई महिला नेता निकलकर नहीं आती है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हमने देखी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला नेता बोलती नजर नहीं आती। और पिछले दिनों अभी हमने जिस तरह से राजस्थान से कई ऐसी घटनाएं निकल कर आई जिसमें कि दलित बेटियों के साथ में दुराचार हुआ, विचार हुआ, उनको जान से मार दिया गया, लेकिन उन पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी शब्द बोलते नहीं आए। लेकिन अभी जिस तरह से बंगाल में जो प्रकरण हुआ है उस पर पूरी ताकत इस मोदी सरकार ने और मोदी मीडिया ने, जिसको कि हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने पूरी ताकत अपनी झोंक दी। आए दिन मतलब ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, आए दिन खबरें चल रही है, आए दिन ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात हो रही है। लेकिन वहीं जहां पर इनकी सरकारें हैं, अगर मैं बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, गुजरात की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर साथियों इनके मुंह में दही जम जाती है। आए दिन वहां पर मिनटों के हिसाब से इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि मानवता को भी शर्मसार कर देती हैं। लेकिन साथियों मैं एक बात यहां पर बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों की आवाज भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा देखकर उठती है। जहां पर इनकी सरकार है वहां पर ये चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये गला फाड़ फाड़ कर न्याय की मांग करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं। तो साथियों सोचना होगा कि इस तरह के नेता किस तरह से आपका विकास करते हैं। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जिस भी साथी ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।